नमस्कार, मैं अभिषेक जोशी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 12th का जो हड़प्पा सभ्यता वाला पार्ट है, हिस्ट्री विषय का जो इतिहास विषय है उसका जो पार्ट है। तो आज हम उसको समझने जा रहे हैं, उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आज हम उसको समझने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आपको इसी प्रकार से जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो मिलता रहे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं कि एक दिन पॉलिटिकल साइंस और एक दिन हिस्ट्री, इसी प्रकार से आपका जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है दोनों का सिलेबस कवर हो जाएगा धीरे धीरे करते हुए, और आपको बड़ा लोड भी नहीं लेना होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। ये है आपका हड़प्पा वाला पार्ट। तो इसमें कुछ पूरा स्थल है जिसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो पाकिस्तान हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनादड़ो, बालाकोट, चोलिस्तान, ये थार रेगिस्तान से लगा एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। यानी कि जो ये सभ्यताएं ये कहाँ की, ये पाकिस्तान की है। अफ़गानिस्तान की है शोरतुगई, बहरीन, दिलमुन, ओमान और मगान, ये कहाँ की है, तो ये अफ़गानिस्तान की है। गुजरात की कौन कौन सी है, गुजरात की धोलावीरा, लोथल, नागेश्वर, और राजस्थान की है कालीबंगा, गणेश्वर, जोधपुरा, और हरियाणा की है क्या, राखीगढ़ी व बनावली। तो ये है आपके हरियाणा की। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें से आप तो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप स्टार मार्क कर लें और अपनी कॉपी में भी लिख लें। तो ये हड़प्पाई मोहर। हड़प्पाई मोहर में सामान्यतः बाट किस पत्थर से बनाए जाते थे, जो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार मार्क करके और कॉपी में ज़रूर लिख लें और इस क्वेश्चन को याद कर लें। फिर उसके बाद में पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो ये थे कनिंघम। अब बात करते हैं पुरातात्व की पद्धति व सैनिक शुद्धता का समावेश किसने किया, तो ये व्हीलर। मोहनजोदड़ो की सबसे विस्तृत इमारत कौन सी है, तो मालगोदाम या नगार। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को लिपिबद्ध करने में क्या कथन है, तो यह भावचित्रात्मक लिपि थी जिस पर 26 चिन्ह है। ये लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है जो आज तक नहीं पढ़ी गई, और इसमें 375 से 400 तक के चित्रों की संख्या है। तो ये क्या उपयुक्त सभी। अब बात कर लेते हैं अपन इसके जो अति लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन है उनकी। कौन से अति लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन की। हड़प्पाई मोहर किससे बनाई जाती थी, तो ये बनाई जाती थी सैलगढ़ी के पत्थर से। हड़प्पाई मोहरों पर क्या उत्तीर्ण किया गया था, तो जानवरों के चित्र, जैसा कि आपने देख ही रखा है बुक में। फिर उसके बाद में हड़प्पा क्षेत्र के लोगों के जीवन से हमें किन किन पुरावस्तुओं की जानकारी मिलती है, तो उनके आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार व मोहरों की जानकारी मिलती है। मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप कर लें स्टार मार्क और अपनी कॉपी में जरूर लिख लें। और राजस्थान में जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं, तो कालीबंगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार मार्क कर लें। और एक किस पुरा स्थल से सिंचाई नहर के अवशेष मिले हैं, तो अफगानिस्तान के शोरतुगई से। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लें। फिर उसके बाद में जलाशय या तालाब के साक्ष्य कहाँ पर मिले, तो गुजरात में स्थित धोलावीरा से मिले हैं। तो इसको भी आप स्टार मार्क कर लें। और सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज बेचने का साधन क्या था, तो उदल चक्कियाँ। इसको भी आप क्या कर लें, स्टार मार्क कर लें। इन क्वेश्चन को आपको पढ़ के ही जाना है, क्योंकि जिन जिन क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करवा रहा हूँ तो वो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाजरा के दाने कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये गुजरात से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट या अनूठी प्रणाली क्या थी, तो ये थी नियोजित जल निकास प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों व गलियों को किस पद्धति पर बनाया जाता था, तो ग्रिड रोड पद्धति, जिसमें समकोण पर काटती थी ये। फिर उसके बाद में बात करते हैं हड़प्पाकालीन भवनों में भूमि तल से बनी दीवारों में खिड़की की अनुपस्थिति किस बात की ओर इशारा करती है, तो हड़प्पाई लोगों की अपनी एकांतता यानी कि प्राइवेसी की ओर इशारा करती है। मोहनजोदड़ो की सार्वजनिक संरचनाएं कौन सी है, जो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए इसका उपयोग किया जाता था, तो मालगोदाम व विशाल स्नानागार। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में ये हो जाता है आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मनकों में छेद करने के उपकरण कहाँ से मिले, तो चंदूदड़ो, लोथल और धोलावीरा से मिले। शंख से बनी जो वस्तु है उसका निर्माण कौन से केंद्र में होता था, तो नागेश्वर और बालाकोट से। अब बात करते हैं लाजवर्द मणि। तो लाजवर्द मणि का अच्छा स्रोत कहाँ है, तो सुदूर अफगानिस्तान शोरतुगई के निकट। कार्नेलियन कहाँ से प्राप्त हुई है, तो गुजरात के भड़ोच स्थित लोथल से प्राप्त हुई है। उसके अलावा तांबे के असाधारण संपदा कहाँ से मिली है, तो गणेश्वर, जोधपुरा, खेतरी अंचल। हड़प्पा निवासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे, तो खेतरी अंचल का जो क्षेत्र है गणेश्वर, जोधपुरा, अरब प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ओमान आदि से प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान का उल्लेख किसके लिए किया गया है, तो मगान का उल्लेख किया गया है तांबे के स्रोत के रूप में। मेसोपोटामिया में दिलमुन
किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है? तो बहरन द्वीप के लिए। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुहा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है हड़प्पा सभ्यता के लिए, जिसका शाब्दिक अर्थ है नाविकों का देश। फिर बात करते हैं पुरातात्विद के अनुसार मेलुहा का हजा पक्षी क्या था? तो मोर था। मेसोपोटामिया के लेखों में नाविकों का देश किसे कहा गया है? तो मेलुहा को कहा गया है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को। ऋग्वेद में उल्लेखित पुर शब्द का क्या अर्थ है? प्राचीन किला या गढ़। तो इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं इनको पॉज करके। अब आ जाते हैं आपके निबंधात्मक प्रश्न। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं निबंधात्मक के। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी दीजिए। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न माना जाता है। जैसा कि मैंने इससे पिछले वीडियो में इसको पूरे को समझा दिया है कि किस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, इससे पहले वाला वीडियो था तो उसमें मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया था इसको कि किस प्रकार से जो अलग अलग जगहों से शिल्प उत्पादन करते थे, अलग अलग चीज़ों से, और अलग अलग जगहों से ये तांबा, पत्थर, कांसा, स्फटिक ये चीज़ें लाते थे। तो उसके बाद में इनको एक मिलाकर जो संरचना में इनको रखते थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है शिल्प उत्पादन के लिए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से लाई जाती थी। तो ये इस प्रकार से है। ये हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाओं की व्याख्या कीजिए। फिर यह आ जाता है आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो आप स्टार मार्क कर लें, क्योंकि इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि ये प्रश्न कई सालों से आ रहा है। इसलिए हड़प्पा संस्कृति की विशिष्ट प्रमुख जो विशेषताएं उनका वर्णन कीजिए। या इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके। तो आपको लिखना है सुनियोजित नगर निर्माण की किस प्रकार से जो घर है वो होते थे उनके, इस प्रकार से घर में आंगन होता था। जल निकास प्रणाली बतानी है आपको कि किस प्रकार से जो जल निकास प्रणाली होती थी, कि सबसे आधुनिक जो जल निकास प्रणाली थी यहीं की थी। उसके अलावा आप सड़कों के बारे में भी बता सकते हैं, ग्रिड रोड पद्धति के बारे में। ये जैसे कि बताई रखा है। मोहर निर्माण के बारे में आप बता सकते हैं कि मोहर निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। और मोहरों से हमें ये भी पता चलता है कि जो यहाँ पे लोग थे वो विनिमय के बारे में जान चुके थे। इससे पहले वस्तु विनिमय होता था, फिर उसके बाद में मोहर का निर्माण हुआ, उसके बाद में मुद्रा विनिमय होने लगा। क्या आप बाट व माप के बारे में बता सकते हैं कि जो बाट है ये चट नामक के पत्थर से बनाए जाते थे। आप लिपि बता सकते हैं इसमें। तो इस प्रकार से जो प्रमुख विशेषताएं तो ये आ जाती है आपकी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक उसके बाद में फिर ये आ जाता है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नियोजित शहर के रूप में मोहनजोदड़ो की आधुनिक शहरी अवस्था से कहीं आगे था, टिप्पणी कीजिए। तो इसमें भी आपको उसी प्रकार से लिखना है कि किस प्रकार से नियोजित शहर था। वहाँ पे दुर्ग था, दुर्ग के अंदर आप मालगोदाम और विशाल स्नानागार के बारे में वर्णन कर सकते हैं। यहाँ की सड़कें व जल निकास प्रणाली के बारे में आप वर्णन कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ की सड़कें थी वो थी ग्रिड रोड पद्धति के आधार पर बनाई गई थी। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर कुएँ भी मिले हैं, जो आंगन मिला है तो आंगन मतलब जो घर मिला है वो पक्की ईंटों के फर्श पर बना हुआ घर था। बीच में आंगन होता था, जो शुष्क मौसम में कताई बुनाई आदि के कार्य किए जाते थे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ये गृह स्थापत्य में। तो इसके बाद में आपका ये हो जाता है पूरा पाठ। तो इस प्रकार से आज अपन ने समझ लिए हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पाठ है, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करें लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को आज ही कर सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।